तो एपिसोड के शुरू में शिज़ुनो गोलम को उसकी बॉडी दिखाने के लिए कहती है, जिससे उसे समझ आए कि उसकी हालत कैसी है और वो कितने दिनों तक जी सकता है। फिर गोलम अपना कोट निकालता है। तब हम उसकी बॉडी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही खराब हो गई थी। खुद शिज़ुनो ये देखकर शॉक हो गई थी, क्योंकि पहले तो उसकी आउटर बॉडी पर क्रैक्स आते थे, पर अब उसकी अंदर की बॉडी पर भी कई सारे क्रैक्स आ गए थे। तब गोलम उसे पूछता है कि अगर मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट गई तो क्या वो सोमाली को संभाल लेगी। तब शिजुनो कहती है कि वो उसे ज़रूर संभालेगी, पर वो इस हालत में यहाँ तक आया है। तब गोलम उसे बताता है कि सोमाली के साथ इस जर्नी में उसे मोटिवेशन उसकी स्माइल देखकर ही आता है, और वो विश करता है कि वो आगे भी वो सोमाली का वो स्माइली फेस देख सके। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपनी बॉडीगार्ड वाली जॉब के लिए निकल रहे होते हैं। तब जाते जाते गोलम शिजुनो को सोमाली के बारे में कई सारी बातें बताता है, जैसे कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे अगर कोई अच्छी चीज़ दिखी तो वो क्या करती है, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें वो बताने लगता है। तब शिजुनो उसे समझाती है कि वो सोमाली को संभाल लेगी और उन्हें अलविदा कहती है। तब कुछ देर बाद सोमाली उठ जाती है। देन वो शिजुनो के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। तब शिजुनो उसे पूछती है कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करना चाहती है। तब सोमाली सोचती है, पर उसे कुछ आइडिया ही नहीं आता है, क्योंकि यूजुअली ऐसे टाइम में वो अपने पापा के साथ गेम खेलती रहती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने पापा के लिए एक थैंक यू गिफ्ट बनाएगी। देन वो उनकी ड्राइंग बनाने लगती है, और वो भी कुछ खास नहीं बन पाती है। फिर वो सोचने लगती है कि वो उन्हें दूसरा क्या गिफ्ट दे सकती है। आगे रात में याबाशिरा और गोलम घर आते हैं। तब सोमाली उन दोनों का वेलकम करती है। फिर अगले दिन वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। तब सोमाली और शिजुनो घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तब सोमाली गिफ्ट के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उनके घर में एक आंटी आती है। उन्होंने जो ऑर्डर करा था उनकी डिलीवरी देने के लिए। इन आंटी का नाम रोज़ा होता है। फिर रोज़ा आंटी उनके साथ बातें करती है। तब बातों ही बातों में सोमाली अपने प्रॉब्लम्स उन्हें बताती है। तब रोज़ा आंटी उन्हें अपने पापा के लिए एक बैंड बनाने के लिए कहती है, जो कि लोग हाथों में पहनते हैं, और ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगा। फिर वो उन्हें बैंड कैसे बनता है वो सिखाती है। आगे रात को वो दोनों घर आते हैं। तब सोमाली उनका वेलकम करती है। फिर वो सभी खाना खाते हैं। तभी हम रोज़ा आंटी को देखते हैं, जो कि गुंडों के साथ बातें कर रही होती है, पर वो क्या बातें कर रही है वो अभी हमें नहीं पता चलता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, और उनका आज आखिरी दिन होता है जॉब का। तभी वहाँ पर रोज़ी आंटी आती है, और वो कहती है कि आज उनका आखिरी दिन है ना, तो आगे वो क्या करने वाले हैं। तब गोलम उन्हें बताता है कि कल सुबह ही वो इस सिटी से निकलने वाले हैं। फिर रोज़ी आंटी उन्हें बताती है कि जो मेन रोड है इस सिटी से निकलने का, वहाँ पे अभी के टाइम में कई सारे लुटेरे हैं, तो वो रोड बहुत ही खतरनाक बन चुका है। पर हाँ, उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। उसे एक और रोड पता है जो कि यहाँ के लोकल्स ही यूज़ करते हैं, जिससे कि वो यहाँ से सही सलामत निकल सकते हैं। इसके बाद हम सोमाली को देखते हैं, जिसने गोलम के लिए वही बैंड पूरा बना लिया होता है। रात को वो दोनों काम पूरा करके घर आते हैं। तब सोमाली गोलम को वो बैंड दिखाती है, जिसके बाद वो उस बैंड को उसके हाथ में बांध देती है। तब गोलम उसकी गिफ्ट के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। आगे हम आधी रात को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग सो रहे थे, और गोलम सोमाली के उसी बैंड को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, तो वो खिड़की के बाहर देखता है, जहाँ पे कई सारे लुटेरे उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उनकी बातें सुन लेता है, जहाँ पे वो लुटेरे किसी इंसान को पकड़ने के बारे में कह रहा होता है। तब गोलम समझ जाता है कि वो सोमाली को ही पकड़ने आ रहे हैं। तो वो उन सभी को उठाता है और बताता है कि लुटेरे सोमाली को पकड़ने आ रहे हैं। तब याबाशिरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सोमाली को क्यों पकड़ना चाहते हैं। तब शिजुनो उसे बताती है कि सोमाली एक इंसान है, और वो उसे बचाएगी, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। फिर वो याबाशिरा से पूछती है कि वो क्या करेगा। तब हम उन लुटेरों को देखते हैं, जो कि घर के अंदर घुस जाते हैं। तब उनके सामने याबाशिरा होता है। तभी सीन गोलम के पास जाता है, जहाँ पे वो सभी एक माइन के रास्ते जा रहे होते हैं, और इस रास्ते का मैप रोजी आंटी ने उन्हें दिया था। और इस माइन के एग्जिट पे याबाशिरा उनसे मिलने वाला होता है। तब सोमाली को ये चिंता होती है कि क्या याबाशिरा ठीक होगा। तब शिज़ुनो बताती है कि वो ज़रूर ठीक होगा, उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो ऐसा ही आगे बढ़ते हैं।
तभी गोलम सेंस करता है कि उनके पीछे ही कई सारे लुटेरे आए हुए हैं। तब वो भागने लगते हैं और तब आगे के रास्ते का वो ब्रिज टूट गया था। और तभी वो लुटेरे उनके सामने आते हैं और वो सोमाली को उन्हें देने के लिए कहते हैं। तब गोलम सोमाली और शिजुनो को पकड़कर उस खाई में कूद जाता है। तब वह खाई भी बहुत ही गहरी थी। फिर गोलम अपनी पावर का यूज करके वो नीचे पहुंच जाता है। तब वो दोनों ठीक थे और गोलम ने अपनी पावर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली थी, जिसके कारण उसके वो बॉडी में और भी क्रैक्स आने लगते हैं। फिर हम याबाशिरा को देखते हैं, जिसने सभी लुटेरों को कई हद तक मार ही दिया था। पर फिर गोलम के पीछे आने वाले वो लुटेरे कौन हो सकते हैं? फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें रोजी आंटी मिलती है, तो वो उन्हें बताती है कि वो ब्रिज टूट गया है और यही बात वो उन्हें बताने के लिए आ रही थी। खैर, यहाँ से निकलने के लिए एक नया रास्ता है और उसका मैप उन्होंने लाया होता है, जिसके बाद वो उन्हें एग्जिट का रास्ता दिखाती है। तब सोमाली उनका शुक्रिया अदा करके एग्जिट के रास्ते जाने लगती है। पर वो रास्ता आगे से बंद होता है। तभी रोजी आंटी वहां का गेट बंद करती है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई एग्जिट का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक जेल होती है। और तभी वहां पे वो सभी लुटेरे आते हैं। तब गोलम सोच रहा होता है कि वो इस गेट को तोड़ सकता है, पर अगर उसने अपनी पावर यूज करी तो उसका ऑपरेशनल टाइम और भी कम हो जाएगा, यानी उसकी जिंदगी और भी कम होगी। आगे रोजी आंटी उनके बचपन की स्टोरी बताती है, जो कि 1 या 2 सेंचुरी पुरानी है, जहाँ पे उनके गांव के पास में ही इंसानों का गांव भी था। तब एक दिन एक इंसान के बच्चे के ऊपर कई सारे जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया था। तब एक डेमी ह्यूमन ने ये देख लिया था, तो उसने अपनी जान जोखिम में डाली उस बच्चे को बचाने के लिए। फिर उसने उस बच्चे को उन भेड़ियों से बचा लिया था। तो वो बच्चा बेहोश हो गया था, तो उसने उस बच्चे को गोद में उठा के उसके घर में छोड़ने के लिए गया था। पर उस इंसान को लगा कि उस डेमी ह्यूमन ने उसके बच्चे को मार दिया, तो इसलिए उसने उस डेमी ह्यूमन पर गोली चला दी, जिससे वो डेमी ह्यूमन वहीं पर मर गया। तब गोलम कहता है कि यहाँ पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर रोजी आंटी कहती है कि ये बस एक ही टाइम नहीं हुआ है, ये हमेशा होता आया है। तब रोजी आंटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई अलग दिखने के कारण इतना क्रूअल कौन हो सकता है। फिर उन लुटेरों ने तलवारें लाई होती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उसकी आंखें चाहिए, तो कोई कहता है कि मुझे उसका दिमाग चाहिए। फिर वो गेट खोलते हैं और फिर वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चिज़ुनो आगे बढ़ती है और कहती है कि इंसानों ने कई सारी गलतियां करी हुई है, पर सोमाली उनमें से नहीं है। तो वो चिज़ुनो को बहुत जोर से मारते हैं और उसे साइड करते हैं। तो वो सोमाली की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। तब गोलम को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसके कारण वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। पर जैसे मैंने बताया था कि गोलम के शरीर में कई सारे क्रैक्स आ गए थे, तो पावर यूज करने के कारण उसका हाथ टूट जाता है और गोलम नीचे गिर जाता है। तब हम गोलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी क्यों नहीं हिल रही है। तब सोमाली उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वो लुटेरे सोमाली को अपने साथ ले जाते हैं और उसे जमीन पर रख के उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी हम गोलम को देखते हैं, जो कि अपने फुल पावर में होता है। देखने में मानो ऐसा लगता है कि वो अब एक डीमन बन चुका है और वो इतना डरावना लग रहा था कि उसकी प्रेजेंस को देखकर ही वो लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। तब गोलम उन्हें मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद ही वो सभी लुटेरों को मार देता है और अब बस रोजी आंटी ही बची होती है और वो उससे माफी मांग रही होती है। तो गोलम उसकी कुछ भी नहीं सुनता है और वो उस पे हमला करता है। पर वो हमला रोजी आंटी को लगता कि तभी वहां पे याबाशिरा आता है और वो उसे बचा लेता है। तब गोलम याबाशिरा पर भी हमला करता है। तब याबाशिरा उसे रुकने के लिए कहता है, पर इस टाइम तक गोलम का खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो वो याबाशिरा को दूर फेंकता है और अब बस गोलम और रोजी आंटी ही होते हैं। तब गोलम अपने अटैक को शुरू करता है कि तभी बीच में सोमाली आती है और वो उन्हें कहती है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है। तब गोलम अपने हाथ को आगे करता है और फिर वो सोमाली के सिर पर अपने हाथ को फिराता है और तब वो खुद को कंट्रोल में लाता है। पर वो कुछ कहता कि वो उसके सामने ही गिर जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गोलम बेहोश ही होता है और उसके शरीर पर कई सारी पट्टियां लगी होती हैं और सोमाली उसके बाजू में ही सोई होती है। तब गोलम होश में आता है और ये देखकर सोमाली बहुत ही खुश होती है और वो खुशी में रोने भी लगती है। खैर, तब वो आगे बढ़ते हैं। तब गोलम अपने डैमेज को कैलकुलेट कर रहा होता है कि कैसे उसके शरीर से
एक हाथ पूरी तरह से चला गया है और फिर उसके शरीर के अंदर भी कई सारे क्रैक्स आ गए होते हैं। तो वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके पास अब कितना टाइम बचा है, और उसे वो टाइम याद ही नहीं होता है। जिसके बाद रात को कैंप लगा के वो सो रहे होते हैं, तब शिजुनो और गोलम बाहर बातें कर रहे होते हैं। तब शिजुनो उसकी हालत के बारे में पूछती है। तब गोलम बताता है कि उस लड़ाई के बाद उसके सिस्टम पर और भी डैमेज हो चुका है, और उसने नोटिस करा है कि उसे सुनने में और देखने में अब दिक्कतें हो गई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही उसका सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और इसी के कारण उसे लग रहा होता है कि उसे सोमाली को छोड़कर जाना चाहिए। तब शिज़ुनो कहती है कि वो चाहे कौन-सा भी डिसीजन ले, वो उसकी ज़रूर मदद करेगी। अगले दिन वो एक सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पे कौन सा तो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है। तब वो सभी वहाँ पे कई सारी चीज़ें खाते हैं। तब वहाँ पे एक शो चल रहा होता है और सोमाली को वो दिख नहीं रहा था। तब वो याबाशिरा उसे गोद में उठाता है। तब गोलम ये देखता है कि सोमाली याबाशिरा और शिजुनो के साथ बहुत ही खुश है। तब वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सोमाली पापा को देखती है, तब उसे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। तब शिजुनो समझ जाती है कि यही गोलम का डिसीजन है, और वो उन्हें बताती है कि गोलम अब कभी भी वापस नहीं आएगा। तब याबाशिरा उसे ये कहता है कि गोलम अचानक से कैसे जा सकता है। तब ये सब बातें सुनकर सोमाली वहां से भाग जाती है और वो अपने पापा को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। तो बहुत देर ढूंढने के बाद उसे अपने पापा मिल जाते हैं। तब गोलम उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ आगे की जर्नी नहीं कर सकता है। तब वो इसके पीछे का कारण पूछती है कि क्या वो उनकी बातें नहीं सुनती है और खेलती रहती है, या फिर वो उसे अब पसंद नहीं करते हैं। तब गोलम ना कहता है। तब सोमाली उनके पास जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे ये जर्नी खत्म हो जाए या फिर वो बड़ी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा साथ ही रहेंगे। तब गोलम उसे दूर करता है और उसे बताता है कि पिछली बार की तरह अगर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब सोमाली उन्हें समझाती है कि ये सब फिर से नहीं होगा, और तो अगर वो उसे छोड़कर चले गए तो वो हमेशा अकेली पड़ जाएगी, और क्या वो भी अकेले नहीं पड़ जाएंगे मेरे बिना। तब गोलम कहता है कि उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं। तब सोमाली कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर वो कभी उसे दूर चली जाती है तो उन्हें बुरा लगता है, फिर जब वो कभी बीमार पड़ जाती है तो उन्हें चिंता होती है, और कभी कभार वो स्ट्रिक्ट बनते हैं क्योंकि वो उसे सेफ रखना चाहते हैं। जब वो सोती है तो वो हमेशा उसके बाजू में बैठे होते हैं क्योंकि वो कभी मुझे अकेला महसूस होने नहीं देते हैं, और वो हमेशा उसका हाथ पकड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। और फिर वह कहती है कि वो जानती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो उसके पापा है। और तब गोलम की आंखों से आंसू आते हैं और वो सोमाली को गले लगाता है। तब सोमाली कहती है कि वो उनके साथ जिंदगी भर रहे, और तब गोलम उसे बताता है कि वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा।